सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर, तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया उनका भी जवाब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया कि क्या थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे, क्या इसके लिए कोई तबादला नीति बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, तो इसके संबंध में स्पष्ट जवाब है कि जब तक नई नीति बनकर नहीं आ जाती तब तक तबादले नहीं हो सकते। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रश्नकर्ता श्री गोविंद प्रसाद जी, माननीय सदस्य विधानसभा राजस्थान विधानसभा ने जो प्रश्न किया है और उनके संबंध में जो उनको उत्तर मिला है कि क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, विवरण सदन की मेज पर रखें। यानी क्या तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर है या स्थानांतरण है, क्या उसका विचार सरकार रख रही है या नहीं रख रही है, अगर रख रही है तो कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहाँ पे उनका उत्तर मिला है कि वर्तमान में स्थानांतरण नीति बनाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यानी जो नीति की बात हो रही थी वही बात यहाँ फिर हो रही है कि स्थानांतरण नीति बनाई जा रही है, उसकी कार्रवाई है वो अभी भी प्रक्रियाधीन है। इसी के संबंध में जो दूसरा प्रश्न उन्होंने किया है, क्या यह सही है कि विभाग के अन्य संवर्गों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, यदि हाँ तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण नहीं किए जाने का क्या कारण है। यानी दूसरे विभागों में तो ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन और विभाग के अन्य जो संवर्ग है जैसे सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं लेकिन थर्ड ग्रेड के नहीं किए जा रहे हैं, तो इनका क्या कारण है। तो उन्होंने भी बताया कि जी हाँ, अन्य संवर्गों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु विभागीय आवश्यकता अनुसार अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया, विभागीय जो प्रक्रिया है उसके अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत स्थानांतरण है वो किए गए हैं। और उक्त अनुसार ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण आदेश 14/10/2024 के सक्षम अनुमोदन उपरांत जारी किया गया है। बात करें इसी तबादलों के संबंध में, तो नई नीति बनने तक थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री, जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जूली ने कहा कि सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षकों को गुमराह कर रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में तबादला नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन आधा कार्यकाल बीत चुका है, नीति कब बनेगी, तबादले कब होंगे, अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा है कि भाजपा सरकार के समय 2200 से अधिक तबादले किए गए थे, जबकि कांग्रेस शासन में एक भी तबादला नहीं किया गया। उन्होंने कहा आप लोग तब कहाँ थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई तबादला नीति प्रक्रियाधीन है और इसके अंतिम रूप लेने के बाद ही तबादलों पर विचार किया जाएगा। बात करें इसी के संबंध में, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के नीति बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नीति बनाने की कार्यवाही है वो प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के विषय में गंभीरता से विचार कर रही है, यानी गंभीरता से विचार कर रही है। और शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री गोविंद प्रसाद द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ष 2018 में जारी आदेश के अनुसार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जिला परिवर्तन की स्थिति में वरिष्ठता विलोपन के सहमति पत्र लेकर स्थानांतरण किए गए थे। यानी 2018 में जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर किए गए थे जिनमें जिला परिवर्तन हुआ था, उनसे पहले उनसे वरिष्ठता विलोपन का सहमति पत्र ले लिया गया था, उसके बाद स्थानांतरण किए गए हैं। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2012 के बाद नियुक्त वे शिक्षक जो स्थानांतरण के पात्र माने गए, जो गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा आदि से पीड़ित थे अथवा पूर्णतः दृष्टिहीन या दिव्यांग थे। इसी प्रकार 31 दिसंबर 2012 से पूर्व के नियुक्त शिक्षक जो असाध्य बीमारियों, कैंसर, गुर्दा अथवा हृदय रोग से पीड़ित, पूर्णतः दृष्टिहीन या 70% से अधिक दिव्यांग शिक्षकों को पात्रता दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि जिन शिक्षकों की संतान दिव्यांग, मंदबुद्धि या असाध्य बीमारी से पीड़ित है अथवा अध्यापिका के पति इन बीमारियों से ग्रसित है या वह विधवा परित्यक्ता है, उन्हें भी स्थानांतरण के लिए पात्र माना गया। इसके अलावा 31 दिसंबर 2008 से पूर्व नियुक्त वे सभी शिक्षक जो प्रतिबंधित जिलों में पदस्थापित थे, उन्हें भी स्थानांतरण के दायरे में शामिल किया गया था। उन्होंने प्रश्नकाल में यानी शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि वर्तमान में वो प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।
और इसके साथ साथ उन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के जो आदेश 14 अक्टूबर 2024 का विवरण भी है वो सदन के पटल पर रखा। तो दोस्तों ये थी तृतीय श्रेणी अध्यापकों से जुड़ी बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।